हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 6 के साइंस में देखेंगे यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थ जो है उसका अलगीकरण करना है। तो इसके अंदर आज हम देखेंगे एक्टिविटी 1 से। तो एक्टिविटी 1, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल नंबर 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। कि टेबल नंबर 4.1 जो है उसके अंदर आपको सेपरेशन की थोड़ी सी प्रोसेस जो है अलगीकरण की वो दी हुई है। दे पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड दे वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूजिंग मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। कि उसके अंदर क्या कहा गया है कि जो चीज़ है उसके अंदर से अलग अलग चीज़ें जो है उसे सेपरेट की गई है, कि जिसके अंदर कंपोनेंट घटक जो है उसे इसमें से अलग किया गया है। However, the information given in column 2 and 3 is जम्बल। लेकिन कॉलम 2 और 3 के अंदर जो इंफॉर्मेशन जो है वो जम्बल है, अलग अलग है। कैन यू मैच इज प्रोसेस विथ इट्स पर्पज एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज। कि जो जम्बल हुआ है तो उससे क्या आप मैच करके जो राइट कंपोनेंट जो है उसको राइट चीज़ से मैच कर सकते हो। तो देखो टेबल नंबर 5.1 दिया हुआ है आपको। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, कि सब्सटेंस जो है घटक जो है उसे हम अलग क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर है सेपरेशन प्रोसेस। कि प्रोसेस क्या है, तो फर्स्ट है सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। राइस जो है उसके अंदर से स्टोन जो है उसे अलग करना। कर्निंग मिल्क ऑफ ऑप्टेन बटर, बटर लेने के लिए मिल्क जो है उसे कर्न करना। और सेपरेट टी लीव्स, टी लीव्स जो है उसे चाय पत्ते जो है उससे अलग करना। तो यहाँ पे पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन। तो सेपरेशन करने के लिए उसमें क्या होगा, ए टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। कि दो अलग अलग चीज़ें जो है वो यूजफुल चीज़ें जो है वो अलग होगी। यहाँ पे टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, कि जो यूजफुल नहीं है ऐसी चीज़ जो है उसे रिमूव करना। एंड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, और हार्मफुल कंपोनेंट जो है उसे अलग करना। अभी यहाँ पे है वाई डू वी डू विथ द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, कि कंपोनेंट जो है उसे सेपरेट क्यों करा जाए। तो वी थ्रो अवे द सोलाइट कंपोनेंट, सोलाइट कंपोनेंट जो है उसे फेंकना। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, कि जो प्योरिटी नहीं है इम्प्योरिटी है यानी कि अशुद्धि जो है उसे दूर करना। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट, कि हम दोनों ही कंपोनेंट का यूज़ कर सके। तो इसके अंदर आएगा सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। तो इसमें होगा जो राइस जो है उसमें से हम स्टोन क्यों निकालते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे आएगा सी टू रिमूव इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट। की इम्प्योरिटी है अशुद्धि जो है, स्टोन जो है वो राइस के अंदर अगर आ जाए पत्थर तो उसे हमें अलग करना पड़ता है क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल है। इम्प्योरिटी है अशुद्धि है, इसीलिए सी जो है वो यहाँ पे फर्स्ट में आएगा। और उसके सामने 2 नंबर वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटी, कि जो इसके अंदर अशुद्धि जो है उसे हमने बाहर निकाला है। नेक्स्ट है यहाँ पे कर्निंग मिल्क ऑफ ऑप्टेन बटर, बटर जो है उसे लेने के लिए मिल्क जो है उसे कर्न करना। तो इससे क्या होगा कि दो अलग अलग लेकिन यूज़फुल चीज़ें हमें मिलेगी, मिल्क और बटर। तो यहाँ पे टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट, दो चीज़ें जो है वो सेपरेट होगी और उसमें से हमें यूज़फुल चीज़ें जो है वो दोनों ही मिलेगी। उसके सामने आएगा वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट, कि हम दोनों ही कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बटर मिल्क जो है वो भी हमें मिलता है और उसमें से बटर जो है वो भी अलग निकलता है, इसलिए दोनों कंपोनेंट को हम यूज़ कर पाएंगे। और लास्ट में है सेपरेट टी लीव्स, टी लीव जो है चाय पत्ती उसे अलग करना। तो उसके अंदर आएगा टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट, की जो यूज़फुल नहीं है ऐसी चीज़ को अलग करना। कि चाय पत्ती जो है उसे हम चाय के अंदर डालते हैं लेकिन चाय पीने के लिए चाय पत्ती जो है वो हमें यूज़फुल नहीं होती, इसीलिए हम उसे बाहर करते हैं। और उसके सामने आएगा वी थ्रो अवे द
सोलाइट कंपोनेंट, कि सोलाइट कंपोनेंट जो है वो उसे हम अलग करेंगे, क्योंकि चाय जो है वो लिक्विड है और उसे हम पीते हैं, इसीलिए सोलाइट कंपोनेंट को अलग फेंक दिया. नाउ we see that before we use a substance we need to separate harmful or non useful substance that may be mixed with it. कि इसके अंदर हमने देखा कि कोई भी सब्सटेंस जो है उसके अंदर अलग अलग चीज़ें हमें इसलिए अलग करने की ज़रूरत है ताकि इसके अंदर कोई हार्मफुल यानी कि जो नुकसानकारक चीज़ें हैं तो वो दूर हो जाए, और नॉन यूज़फुल अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो यूज़फुल नहीं है, यूज़लेस है, तो वो भी इसमें से दूर हो जाए जो कि इसके साथ मिक्स हुई हो. समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ़ वी नीड टू यूज़ दैम सेपरेटली. कभी कभी हम इसीलिए चीज़ों को अलग करते हैं ताकि दोनों को अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकें. द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेज और मटेरियल. कि सब्सटेंस जो है, घटक जो है, वो अलग अलग चीज़ों के अंदर अलग अलग साइज़ के भी हो सकते हैं. दे मे बी इन एनी 3 स्टेट ऑफ मैटर. कि इसके अंदर ज़्यादातर 3 चीज़ें जो है वो होगी, सोलाइट, लिक्विड और गैस. कि एक तो सोलाइट होगा, घन होगा, लिक्विड प्रवाही होगा, और गैस यानी कि वायु होगा, घन, प्रवाही और वायु. ऐसी 3 चीज़ें जो है वो इसके अंदर होगी. सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. कि अगर इसके अंदर सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है बहुत ही ज़्यादा, तो इससे हम अलग कैसे करेंगे और वो जो है वो मिक्स कैसे हो जाती है. तो यहाँ पे है मेथड ऑफ सेपरेशन, अलगीकरण करने का मेथड यानी कि उसकी पद्धति. वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स टुगेदर. कि हम यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी चीज़ें जो है उसकी सिंपल मेथड यानी कि एकदम सरल रीत जो है वो सेपरेट करने की क्या है, तो ये यहाँ पे देखेंगे. यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मेथड बीइंग यूज इन डे टू डे एक्टिविटी. कि ये वाली मेथड जो है वो आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी जो डेली लाइफ रूटीन है इसके अंदर भी ये वाली जो मेथड है उसका यूज़ करते ही है. तो यहाँ पे है हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग यानी कि हाथ की मदद से अलग करना, उसे पकड़ के. एक्टिविटी 2 है ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम. कि फूड ग्रेन जो है उसका एक पैकेट जो है वो खरीद के क्लासरूम में लेके आओ. नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर. अभी पेपर शीट जो है उसके ऊपर ग्रेन जो है, अनाज जो है, उसे स्प्रेड कर दो, फैला दो. डू यू फाइंड ओनली द वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर. कि क्या पेपर की शीट के ऊपर सिर्फ एक ही टाइप का ग्रेन जो है वो आपको मिलेगा. आर देयर पीसेस स्टोन, हुक्स, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकुलर और एनी अदर ग्रेन इन इट. कि इसके अंदर आपको अलग अलग चीज़ें मिलेगी जैसे कि पत्थर के टुकड़े, हुक्स और ब्रोकन ग्रेन यानी कि टूटे हुए ग्रेन के अनाज के दाने भी. नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन, हक्स एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट. अभी अपने हाथ की मदद से जो स्टोन के पीसेज है उसे अलग करो, हुक्स को अलग करो और दूसरे ग्रेन जो है उसे भी अलग कर लो. दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग can be used for separating slightly large size impurity like the pieces of dirty stone and hooks from it. कि राइस और पल्सेस कि ये वाली मेथड जो है वो ज़्यादातर जो बड़ी साइज़ के चीज़ें हैं उसके अंदर जो बड़ी इम्प्योरिटी है, शुद्धि अशुद्धियाँ जो है उसे अलग करने में उसका यूज़ होता है. तो ज़्यादातर गेहूँ, चावल और पल्सेस जो है उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है. द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज इन सच अ सिचुएशन. वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड टू सेपरेटिंग सब्सटेंस. कि ये वाली मेथड जो है वो सभी चीज़ को अलग अलग करना, हैंड पिकिंग जो है वो एक अच्छी मेथड है. यहाँ पे दिया हुआ है फिगर नंबर 5 कि जिसके अंदर है हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन. अनाज जो है उसके अंदर से स्टोन जो है उसे अलग करना है. अभी यहाँ पे है दूसरी मेथड थ्रेशिंग यानी कि थ्रेशर जो है उसकी मदद से या फिर थ्रेशिंग करना, अलग करना. यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट ऑफ पर्टी स्टॉक लेइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप. कि क्रॉप जो है उसे हार्वेस्टेड करने के बाद, काटने के बाद उसके बंडल जो है वो
खेत के अंदर पड़े हुए आपने देखे होंगे। स्टॉक्स आर ड्राई इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, कि जब ये स्टॉक्स जो है वो ड्राई हो जाए, सूख जाए, तभी उसके अंदर से जो ग्रेन जो है, अनाज जो है, उसे सेपरेट किया जाता है। ईच स्टॉक्स हैज मेनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट, कि सभी स्टॉक जो है उसके अंदर कई सारे ग्रेन सीड जो है वो होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक लेइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेटेड ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक, कि अभी इमेजेस करो कि फील्ड के अंदर एक स्टॉक जो है, एक बंडल जो है, उसके अंदर 100 से भी ज़्यादा कई सारे जो ग्रेन सीड जो है वो होते हैं, तो पूरे खेत के अंदर फार्मर जो है वो उसे कैसे अलग करते हैं। वन मे प्लक मैंगोज और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज, कि ट्री जो है उसके ऊपर से मैंगो और गुआवा जो है उससे अलग कर सकते हैं। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा, लेकिन जो अनाज के दाने जो है वो मैंगो और गुआवा से बहुत ही छोटे होते हैं। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल, इसीलिए उसे उसके अंदर से अलग करना, हाथ से पिक करना, प्लग करना, ये जो है वो इम्पॉसिबल है, अशक्य है। हाउ डज वन सेपरेटेड ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स, तो ये जो स्टॉक्स जो है उसमें से सीड जो है उसे कैसे सेपरेट किया जाता है। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एट्सेट्रा इज थ्रेशिंग, कि ग्रेन जो है, अनाज जो है, उसे स्टॉक में से अलग करने की जो प्रोसेस जो है उसे थ्रेशिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड, तो इसके अंदर जो ग्रेन सीड जो है वो स्टॉक में से अलग हो जाते हैं। समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, की कभी कभी बुलॉक जो है उसकी मदद से भी, बैल जो है उसकी हेल्प लेके भी थ्रेशिंग किया जाता है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, ज़्यादा मात्रा में अगर ग्रेन हो, अनाज हो, तो उसे थ्रेश करने के लिए मशीन्स जो है उसका भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखो थ्रेशिंग, तो जब मशीन्स जो है वो अवेलेबल नहीं थे तभी ग्रेन जो है वो ऐसे थ्रेश किया जाता है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद जो अनाज जो है उसे अलग करने के लिए थ्रेशर जो है उसका यूज़ होता है। इसके साथ साथ हार्वेस्टर जो है उसका भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अभी यहाँ पे विनोइंग। एक्टिविटी 3, मेक अ मिक्सचर ऑफ राइस एंड व्हीट सैंड डस्ट और पाउडर्ड बाय ड्राई लीव्स। सूखे पत्ते और सोडस्ट, सैंड, ये सब जो है उसको मिक्स करो। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर, तो ये जो मिक्स किया हुआ जो है उसे प्लेट के ऊपर या फिर न्यूज़पेपर के ऊपर रखो। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, अभी ये वाला मिक्सचर जो है उसे एकदम केयरफुली देखो। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली, कि क्या इसके अंदर दो चीज़ें जो है उसे हम इजीली अलग कर सकते हैं। आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर, कि दोनों जो कंपोनेंट है उसकी साइज जो है वो सिमिलर है, एक ही जैसी है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग, कि क्या उसे हम हाथ के मदद से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नाउ टेक योर मिक्सर टू अन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ राइस प्लेटफॉर्म, कि अभी उसे क्या करना है कि एक जो ओपन एरिया जो है, ओपन ग्राउंड जो है वहाँ पे लेके जाओ। पुट द मिक्सर इन द प्लेट और शीट ऑफ पेपर, कि वहाँ पे मिक्सचर की प्लेट जो है उसे रखो। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, की हाइट जो जितना हो सके उतनी ऊंचाई पे उसे रखो। टिल इट साइडली सो दैट द मिक्सर स्लाइड आउट स्लोली, कि इसमें से उसे धीरे धीरे आप नीचे छोड़ोगे तो इसके अंदर से मिक्स जो चीज़ें हैं वो अलग हो जाएगी। व्हाट हैपन, डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर लीव फॉल ऑन द सेम प्लेस, कि सभी चीज़ें जो है वो अलग अलग जगह पे लेकिन सेम ही प्लेस पे गिरेगी। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लो अवे, डिड द वाइंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, कि ब्लो अवे यानी कि ये चीज़ें जो है वो उड़ जाएगी, तो पवन जो है वो ये चीज़ों को अलग अलग सेपरेट करने में उसको भी मैनेज करता है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग,
तो यहाँ पे देखो पिक्चर दिया गया है कि ग्रेन जो है उसके अंदर से दूसरी चीज़ें जो है हल्की फुल्की उसे अलग करने के लिए वेविंग जो है उसका यूज़ किया जाता है। Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air। कि blowing air यानी कि एयर जो है उसे ब्लो करके या फिर पवन जो है उसकी मदद लेके हेवी और लाइट चीज़ें जो है उसे अलग अलग किया जाता है, क्योंकि ग्रेन जो है वो हेवी होते हैं लेकिन उसके अंदर जो अलग चीज़ें जो है वो जैसे कि हस्क और सूप जो है उसकी यूज़ करके हस्क जो है तो वो लाइट है, इसीलिए उसे एयर जो है उसकी मदद से अलग कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हेवियर सीड ऑफ ग्रेन। कि ये वाली जो मेथड जो है वो ज़्यादातर फार्मर जो है वो ग्रेन और उसके हस्क जो है उसे अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द वाइंड। कि पवन की जो हवा जो है उससे हस्क जो है वो अलग हो जाते हैं। द सीड्स और ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फ्रॉम अ heap near the platform or ribbon. The separated husk is used for many purposes such as fodder और cattle। कि ये वाला दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाने के बाद जो हस्क जो है वो उसका भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 मेथड जो है उसके बारे में देखा। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे उसकी तीसरी मेथड जिसका नाम है सीविंग। तो ये वाली मेथड जो है वो और उसके बाद उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी जो है वो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।